समझाई। नारद जी चले गए। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और जैसे ही बाहर निकले तो भागवती गंगा हृदय में प्रकट होने लगी। श्लोक निकलने लगे पर विचार करने लगे लिखेगा कौन। तो गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी लिखने लगे। व्यास जी कहने लगे धीरे धीरे श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। अब व्यास जी के मन में एक चिंता आई, भागवत तो प्रकट हो गई पर इसका प्रचार कौन करेगा। माँ बाप संपत्ति तो खूब जोड़ दें पर एक टेंशन जरूर साथ में होती कि हमारे बाद इस संपत्ति की रक्षा कौन करेगा। तो संपत्ति तो बहुमूल्य है भागवत, पर इसका प्रचार कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। ऐरे गहरे को तो नहीं दे सकते, किसी परमहंस को ही देनी चाहिए। और मेरे बेटे जैसा परमहंस तो कोई दूसरा है नहीं, पर वो तो कब का वन में चला गया। अब क्या करूं। पर एक विचार आया कि चलो एक बार देखता हूं भागवत जी के श्लोकों का चमत्कार। 2 शिष्य बुलाए, उनको 2 श्लोक सुनाए, रटाए और बोले जहां जाओ इनको सुनाते रहो। अगर सुखदेव सुनेगा तो निश्चित, अगर भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण विग्रह हैं तो श्लोकों का गान सुनते ही सारा ध्यान छूट जाएगा। 2 शिष्य निकल पड़े, जहां जाते हैं उन श्लोकों का गान करते हैं। उधर श्री सुखदेव महाप्रभु हिमालय में जाकर के खूब ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। जिसका न आकार है, जिसका न रूप है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन। पर चिंतन कर ही रहे थे कि अचानक एक शिष्य उधर से गुजरा और उसने व्यास जी के द्वारा गाया एक श्लोक सुनाया। बर्हा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासद कनक कपिशं वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। वनांचल से हमारे मुरली मनोहर मोर का मुकुट पहने गैया चराते, ग्वाल बालों के संग में अपने पीतांबर को फहराते, वनमाला लहराते ब्रजगोष्ठ में आ रहे हैं। आगे आगे गैया, पीछे कन्हैया, पीछे समस्त ग्वाल बाल दल। गौ के रज से भगवान का अंगराग प्रकट हो गया। अरे धूल किसी के शरीर पर लग जाए तो काला कलूटा है जाए, और हमारे कृष्ण कन्हैया तो वैसे काले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर जब गौ धूली भी उनके अंगराग बन करके प्रकट होती है तो भगवान की शोभा और बढ़ जाती है। सुंदरे किम न सुंदरम, जो स्वयं सुंदर हो उस पर तो सब कुछ सुंदर लगता है, और जो सुंदर ही ना हो उस पर कितना ही महाराज डेंटिक पेंटिक थोप दो वो नहीं चमकने वाला। हमारे श्याम सुंदर भले ही श्याम वर्ण के हैं पर धूल धूसरितांग होने पर भी परम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये श्लोक सुखदेव भगवान के कान में टकराया, समाधि खुल गई, ध्यान टूट गया। अरे ऐसे मुरली मनोहर से तो मिलना चाहिए। चलते हैं और विचार करने लगे। प्राय संसार में जो सुंदर होते हैं वो स्वभाव के बंदर होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब उनका स्वभाव सुंदर नहीं होता, एक सा नहीं रहता। बंदर एक डाली पे कूदता, फिर दूसरी डाली पर, फिर तीसरी डाली पर। स्वभाव सुंदर नहीं होता। जो सुंदर दिखते हैं प्रायः तो इनका तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, पर क्या स्वभाव भी सुंदर होगा? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। पता चला उसके पीछे दीवाने होकर के भागे और वो कहे ए बाबा मेरे पीछे क्यों आ रहा, भाग यहाँ से, तब बाबा की बुरी बेइज्जती है जाएगी।
इसलिए जाना ठीक नहीं। अरे सुंदर है, सुंदरता तो वास्तविक स्वभाव की होती है, बाहरी सुंदरता तो आज है कल नहीं। इसलिए पुण्य लगाया, पर जैसे ध्यान लगाया कि इतने में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया, अहो वकीयं स्तन काल कोटम, 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 जिघांसया पायदप्यसाधि, जिघांसया पायदप्यसाधि, जिघांसया पायदप्यसाधि, जिघांसया पायदप्यसाधि, लेभे गतिं धातृचितां ततो तं वा दयालुं शरणं व्रजेम, वा दयालुं शरणं व्रजेम, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। स्वभाव सुना तो और दीवाने हो गए। सुंदर तो बड़े हैं पर स्वभाव तो और जबरदस्त है। कैसा स्वभाव है प्रभु का? अहो वकीयम, वकी मतलब पूतना, बकासुर की बहन। पूतना गई थी भगवान को मारने, अंतुम इच्छा जिघांसा, मारने के लिए। तो जो मारने गई थी उसको ही तार दिया। और कैसी गति दी? कोई राक्षसी गति नहीं, वो गति पूतना को प्रदान कर दी जो गति कालांतर में यशोदा मैया को मिलवे वारी थी। यशोदा मैया को बाद में गति मिली, पहले पूतना को मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक वही गति विषलेपन करके स्तनों पर गई और कन्हैया ने मौसी बनाई लियो। अरे भले ही विष पिलाया हो पर मैया जैसो काम की हो सो मेरी मौसी। संबंध भी बना लिया और माँ जैसी ही गति भी प्रदान कर दी। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसा सरल स्वभाव किसका होगा? दीवाने हो गए सुखदेव महाप्रभु। अब गुण अवगुण हरि मान न काहू, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू, गुण अवगुण हरि मान न काहू, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधो अति मृदुल मृदुल अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। गुण अवगुण हरि मान न काहू, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू, अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान कभी अवगुण नहीं देखते, गुणों पर ही रीझ जाते हैं। अरे अवगुण देखना जीव का स्वभाव है, पर गुण देखना भगवान का स्वभाव है। अगर अवगुण पर ही दृष्टिपात गोविंद किया करते तो अनंत काल तक जीवों का उद्धार नहीं हो सकता था। भगवान तो बस गुण पर देख लेते, पर किस गुण पर रीझाएं ये तो ठाकुर जी ही जाने। दीवाने होकर के सुखदेव भगवान अपने पिताजी के पास आए और तब व्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत का अध्ययन श्री सुखदेव महाप्रभु को कराया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी बड़े गदगद हुए कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के भागा था, और धन्य है भागवत की दिव्य कथा जिसका दीवाना होकर के वापस मेरे पास चला आया।
शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज